हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक 2 की। हमारी जो बुक 2 है वो है हमारी मैथमेटिकल मेथड, उसका चैप्टर था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग वीडियो। आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई क्योंकि आज मुझे है फीवर, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि भाई मैं बीमार होकर भी बना रही हूँ, तो आप इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। सिलेबस खत्म हो जाएगा टाइम पे क्योंकि आपके एग्जाम अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर में होगा और अभी सिर्फ और सिर्फ अगस्त चल रहा है, तो उसमें टेंशन लेने की बात है नहीं कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा। सिलेबस उस टाइम तक पूरा उससे भी पहले हो जाएगा, एक डेढ़ महीना पहले, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भले ही थोड़ा थोड़ा कराऊँ, बट हाँ आपको पूरा कराती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा इसलिए कराती हूँ जिससे कि आपको टफ ना लगे, थोड़ा टाइम देके पे आपका काम चल जाए, ठीक है। तो आज हम करने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें हमें निकालना है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ी थी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कि हमारे पास एक होगा e की पावर 80 और एक होगा फंक्शन ऑफ t, यही था। यहाँ पे हमारे पास e की पावर 80 की जगह तो है e की पावर 3t और फंक्शन ऑफ t की जगह दे रखा है हमें sin 4t। sin 4t को क्या हम फंक्शन ऑफ t कह सकते हैं क्योंकि इसमें t दे रखा है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ t। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, फंक्शन ऑफ t का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। जब हम हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो हमें हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, यानी कि हमें वैसे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस पूरी वैल्यू का, तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा e की पावर 80 फंक्शन ऑफ t की जगह हम फंक्शन ऑफ t में क्या चेंज कर देंगे, फंक्शन ऑफ t में चेंज कर देंगे हम, ये हमारी जो फंक्शन ऑफ t आएगा हमारा, ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ p के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, जो हमारी वैल्यू होगी वो फंक्शन ऑफ p माइनस a हो जाएगी। फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आपने p पुट कर रखा होगा वहाँ पे आपको p माइनस a पुट करना होगा। ये पूरा मेथड है, शॉर्टली मैंने आपको बता दिया। कल कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी कि मैम थोड़ा ओरली दिक्कत आती है, तो मैंने देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में होता क्या है। फर्स्टली आप देखेंगे कि वो e की पावर 80 फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में है या नहीं। अगर आपको दिखे कि भाई हाईएस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, देन आप क्या करेंगे, आप फंक्शन ऑफ t निकालेंगे, फंक्शन ऑफ t लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे फंक्शन ऑफ t का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला फिर जो आपकी वैल्यू आई, अब मैं अगर इसी की बात करूं sin 40, तो इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/p, एक सेकेंड, 4/p स्क्वायर माइनस 16, p स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू। होगी नहीं होगी, अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या कहा, ये जो हमारी वैल्यू आई इसे मान लो फंक्शन ऑफ p के इक्वल। अब फंक्शन ऑफ p के इक्वल मानोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारे इस पूरी वैल्यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ f फंक्शन ऑफ p माइनस a। अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ p तो हमारे पास है, अब क्या पड़ेगा p माइनस a। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a है हमारा यहाँ पे 3, e की पावर 80 की जगह 3t दे रखा है, तो यहाँ पे a की तरह वर्क कर रहा है हमारा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 3, तो यहाँ पे p की जगह p माइनस 3 पुट करना होगा। ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं इसे अच्छे से सॉल्व करने की तरफ। फर्स्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 40 लिख लो या फिर आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ t, वो आपकी मर्जी है। फंक्शन ऑफ t लिख दिया मैंने, यहाँ पे आ गया फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका, अभी मैंने आपको बताया था 4/p स्क्वायर प्लस 16, p स्क्वायर प्लस 16 कैसे, इसका फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 16। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसके इक्वल होगी, फंक्शन ऑफ p के इक्वल होगी। अब हमें यहाँ पे लगानी होगी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, now from first shifting theorem we have, क्या है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आ जाएगी तो हमें करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t sin 4t, देन क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ p माइनस a, यही होगा। अब हमारे पास फंक्शन ऑफ p की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/p स्क्वायर प्लस 16, बट यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ गया, यानी पुट क्या करना है, p की जगह यहाँ पे पुट करना है हमें p माइनस a, और ये क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे p माइनस a की जगह आ जाएगा 3। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 4/p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 4/p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p
प्लस 16, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर 4/p² माइनस 6p प्लस 25, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कितनी आसान है, बस इन क्वेश्चंस में लेंथ ही बढ़ सकते हैं, तो पूरा फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वही करना होगा आपको, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें e की पावर 3t, यहाँ पे भी 3t दे रखा है, e की पावर 3t देन cos 5t, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल मेथड यूज करना है, इसे रुक जाइए और t, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा फंक्शन ऑफ t का, निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t, फिर क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो cos 5t का, ये हो जाएगा p/p² प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये अब देखो आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेगी सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, तो आप एक स्टेप छोड़ के ये स्टेप कि भाई आप 5 का स्क्वायर p/p² प्लस 5 का स्क्वायर लिखो, इतना सारा ना करके आप डायरेक्टली 25 भी लिख सकते हो। अब आपको अगर आ चुका है तो ठीक, नहीं आया तो उसी स्टेप के साथ चलना आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा ये किसके इक्वल, फंक्शन ऑफ p के। नाउ we have first shifting theorem, ये हो गई हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से देखने को मिल जाए तो आपको जरूरत नहीं है कि आप नाउ वी हैव फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में याद भी नहीं रहता लिखना, तो इससे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम वी हैव रहने दो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, क्या है हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t cos 5t, ये किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शन ऑफ p माइनस a, p तो हमारे पास वही है बट हमारी a की वैल्यू क्या है 3p माइनस 3 मिल गया हमें, ये आ जाएगा हमारे पास p माइनस 3 अपॉन p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 25। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा p माइनस 3 अपॉन p² प्लस 9 माइनस 6p प्लस का 25, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा p माइनस 3 अपॉन p² माइनस 6p प्लस का 34, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो थोड़ा सा हमारा इनसे थोड़ा लेवल अप होने वाला है, यानी कि इससे काफी बेहतर होने वाला है। ये तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, इनमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ भी नहीं रही थी, बट हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे आपको की ट्रिग्नोमेट्री का भी देख लीजिए कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है या नहीं आती है। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t cos स्क्वायर t, ये आपको गिवन है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ t का। फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा है, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2t का, उसका फॉर्मूला क्या था, cos 2t इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे cos 2x t है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आप लोगों ने पढ़ा था, बट यहाँ पे तो हमें cos स्क्वायर x दे रखा है, तो इसे cos स्क्वायर x में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x 1/2 फिर cos 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। यानी कि आपकी जो पूरी वैल्यू है आपको इसे इंटरचेंज करना होगा, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला नहीं पढ़ा जो आपको डायरेक्ट cos स्क्वायर t का दे सके, कि आपको वैल्यू दे दे cos स्क्वायर t की, आपने इस तरह से पढ़ा। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 कांस्टेंट है, तो वो आ जाएगा बाहर 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2x प्लस 1,
ये आ जाएगा। देन अलग अलग करके लिखेंगे 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2x, x की जगह सॉरी t कर लेना, cos 2t, देन प्लस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे 1/2 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 2t का। ठीक है, अब आपको देखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 का क्या होगा, 1 का हो जाएगा प्लस 1/p। यहाँ से हमने 1/2 को कांस्टेंट ले लिया, ये क्या होगा, ये हो गया है हमारा फंक्शन ऑफ p। आ गया हमारे पास फंक्शन ऑफ p फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है हमारी ये वैल्यू cos t नहीं e की पावर t cos स्क्वायर t। अब हमें इसका निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन ऑफ p माइनस a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, p माइनस 1 ये दे रखे है, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। देन अब आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, जहां पे भी p दे रखा है वहां पे p माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, देन प्लस 1/p माइनस 1, ये मिल गया है हमें। अब आपको करना होगा इसे सॉल्व। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका बचता है कैलकुलेशन का काम, और कोई यहाँ पे काम नहीं बचा हुआ है। कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तब चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1/2 साथ में p माइनस 1, यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एलसीएम p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, देन p माइनस 1। यहाँ पे हमने डायरेक्टली ही एलसीएम ले लिया, आप चाहो तो पहले सॉल्व करके ले सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे लेना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप पहले सॉल्व भी कर लो, फिर अच्छे सॉल्व होकर आ जाएगा p माइनस 1। यहाँ पे साइड में सॉल्व करके डायरेक्टली लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4, यानी कि यहाँ पे p माइनस 2p प्लस 5 मिल रहा है हमें, ये वैल्यू मिल रही है हमें। यहाँ पे लिख देंगे p माइनस 2p प्लस 5 प्लस 1/p माइनस 1, हमें ये मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा p माइनस 1 करके हमें क्या मिल जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अब जब हम जाएंगे p माइनस 2p प्लस 5 अपॉन p माइनस 2p प्लस 5, और यहाँ पे है हमारे पास p माइनस 1, यानी कि आप लोगों को इनकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है और होल स्क्वायर खोलना है ऊपर का, यही करना है। या फिर नहीं, आप ये सब कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आप ये खोलो, क्या पता ऊपर वाले से ही काम चल रहा है। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p, ये हो जाएगा प्लस p माइनस 2p प्लस 5 अपॉन p माइनस 2p, वो सॉरी ये p स्क्वायर होगा ना, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 p माइनस 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर फर्स्टली 1/2, ये भी p स्क्वायर होगा, ये रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, फिर p की वैल्यू आ गई माइनस 4p, फिर आ गया हमारे पास जो सिंगल वैल्यूज है 1 और प्लस 6, ये हो गया हम 1 और प्लस 5 6 हो गया, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 p माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास है। अब क्या हम करेंगे, यहाँ से आप ऊपर से पूरा 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 p माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।